नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के जिला मुरैना के गांव गड़ीखेड़ा में, जिसका ब्लॉक पड़ता है जोरा। आपको बता दें, हम आज आपको कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक के पास लेकर चलेंगे, जो हमें चौपाल पर लेकर चलेंगे और बताएंगे कि आज चौपाल का विषय क्या रहेगा। और आपको बता दें, इस गांव की जो मुख्य फसल है वो है गेहूं और बाजरा। आइए चलते हैं कृषि वैज्ञानिक के पास। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजपाल सिंह जी, जो प्रमुख हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना मध्य प्रदेश से। आज का विषय क्या रहेगा चौपाल चर्चा में? आज का विषय शर्मा जी रहेगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना द्वारा किसानों को कितना लाभ मिला। तो कितने प्रतिशत हमारे यहाँ पे गाँव में किसान भाइयों को लाभ मिला है? गांव में किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा लगभग लोगों को 90 से लेकर 95% तक किसान हमारे लाभान्वित हो चुके हैं, और कुछ जो रह गए हैं तो 1-2% रह गए हैं, वो भी आगे जाके वो उनको सम्मान निधि भी मिलने लगी। आइए सर, चौपाल में चलते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल में लेकर चलेंगे, हमारी जो चौपाल है वो लग चुकी है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आज हम यहाँ पर जानेंगे किस तरीके से गांव गड़ीखेड़ा के जो किसान हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ ले रहे हैं। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर, ये योजना क्या है? कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा किसानों को एक वर्ष में प्रत्येक 4 माह पर उनको 2-2 हज़ार रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना की राशि किसानों को दी जाती है। और इस सम्मान निधि के माध्यम से किसान हमारा जो इनपुट जो खेती में लगता है उसको उपयोग करता है और उसके उत्पादन में वृद्धि होती है, और 2-2 हज़ार रुपये की किसान को 3 किस्तों के माध्यम से 6 हज़ार रुपये प्रत्येक वर्ष हर किसान को मिलता है। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि किस तरीके से हमारे किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि द्वारा राशि दी जा रही है। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, आप खड़े हो जाइए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है, सम्मान निधि की राशि आ रही है आपको? हाँ, आ रही। इससे क्या करते हैं आप? खेती में लगा। लाभकारी है? देखिए, हमारी महिला किसान कह रही हैं कि सम्मान निधि की जो राशि आ रही है उनको खेती में लगाकर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ ले रहे हैं आप? हाँ सर, हाँ ले रहे हैं। ये योजना कैसी लगी आपको? अच्छी। देखिए, हमारी महिला किसान कह रही हैं योजना जो है अच्छी लगी है। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा कर रहे हैं, आप खड़े हो जाइए। आपने इस योजना से लाभ लिया है? हाँ हाँ। ये योजना कैसी लगी आपको? बढ़िया। आप जो राशि आती है उससे क्या करते हैं? दत्ती में लगाते हैं। लाभकारी है। देखिए, हमारी महिला किसान कह रही हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो राशि आ रही है उसको खेती में लगाकर लाभ प्राप्त कर रही हैं। तो आपने जाना यहाँ पे जो हमारी महिला किसान है किस तरीके से लाभ प्राप्त कर रही हैं। जी, आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है, आपने इस योजना से लाभ लिया है? हाँ, मिल रही है। लाभकारी है? हाँ। देखिए, हमारी महिला किसान कह रही हैं कि राशि मिल रही है और ये योजना लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है, आपने इस योजना से लाभ लिया है? लाभ लिया है। 2,000 रुपये किस्त मिलती है, साल में 3 बार मिलती है, तीनों बार खेती में लगाते हैं। तो जब आप खेती में लगा रहे हैं उससे आपको लाभ प्राप्त हो रहा है? लाभ अच्छा प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहते हैं? धन्यवाद करना चाहते हैं।
देखिए हमारे किसान भाई प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आ रही है और हमारे किसान भाई जो है वो इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा कर रहे हैं, आप खड़े हो जाइए। आपने इस योजना से लाभ लिया है? आ रही राशि। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, सवाल कर सकते हैं आप। हाँ, राशि मुझे ना मिल रही। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मुझे राशि नहीं आ रही, किस प्रकार से उनको राशि आएगी, आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहता हूं कि जिनको ये राशि नहीं मिली है अभी या किसी कारणवश से छूट गई है, वो अपने खेती की जो बुक है, जो किताब है, उसको लेके और आधार कार्ड को लेके वो अगर पटवारी से जाएंगे उसके पास और उसको रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपके खाते में वो राशि आने लगेगी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे वैज्ञानिक ने कि आप अपने पटवारी के पास जाइए और उनको जो दी गई जानकारी है वो देंगे तो आपकी जो राशि है वो आने लगेगी। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा, हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। जी आप बताएं। मिल रही है हमको, तो मिल रही है। योजना कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। राशि जो आपकी आ रही है, क्या करते हैं आप इससे? उसको खेती में लगा देते हैं। खेती में लगाकर लाभ ले रहे हैं? हाँ। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं खेती में लगाते हैं और इससे लाभ की प्राप्ति हो रही है। जी आप बताएं, आपको राशि आ रही है? मिल रही है साहब। ये योजना कैसी लगी आपको? बढ़िया लगी है, पैसा मिलता तो बढ़िया तो लगेगी ये अपने आप ही। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने आपके सम्मान के तौर पे आपको राशि दे रहे हैं, तो योजना लाभकारी है। मिल रही है साहब। खेती में लगावे न खर्चा में ले ले, वो तो एक ही बात है, कैसे कर ले। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि इस राशि को खेती में लगाकर लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आज चर्चा चल रही है, आपको राशि आ रही है? जी आ रही है। ये राशि जो आ रही है उससे क्या कर रहे हैं आप? खेती में काम ले लेते हैं, लाभ खाद बीज की लाभ रहते हो रही। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं खाद बीज लगाकर इससे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की चर्चा चल रही है, राशि आ रही है आपको? राशि आ रही है। खेती में खाद बीज में लगा रहे हैं, बाद उत्पादन बढ़ रहा है। और देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि खेती में लगाते हैं और खेती में लगाने से उनका उत्पादन बढ़ रहा है खाद बीज लेकर। ये कह रहे हैं कि जो योजना है लाभकारी है। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आ रही है आपको? आ रही है साहब। योजना कैसी लगी आपको? खेती बाड़ी में लगा देती है, लाभकारी है। बढ़िया।
देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि खाद बीज लेकर खेती में इस्तेमाल कर रहे हैं और लाभकारी है। आप बैठ सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है, आपको राशि आ रही है? आ रही है सर, योजना कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। राशि आती है, क्या करते हैं उससे? खेती में लगाती हैं और अपने खर्चे पानी में ले लेते हैं। लाभकारी है। लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं खेती में लगा लेते हैं, जो भी खेती में खर्चा होता है उसमें इस्तेमाल कर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है, राशि आ रही है? आ रही है। योजना कैसी लगी आपको? अच्छी लगी है ना। आप धन्यवाद देंगे हमारे प्रधानमंत्री जी को? धन्यवाद है। देखिए प्रधानमंत्री जी को हमारे किसान भाइयों की तरफ से धन्यवाद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो राशि आ रही है उससे लाभान्वित हो रहे हैं। जी आप बताएं, राशि आ रही है आपको? आ रही है। योजना कैसी लगी आपको? बढ़िया। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि योजना आ रही है और इससे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से और भी लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव गड़ीखेरा की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान की केंद्र मुरैना के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप ये बताएं कि हमारे जो किसान भाई हैं उन तक आप कौन कौन सी योजनाएं जो है हमारी कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा चल रही हैं? कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के बीच में लगातार काम करता है। प्रमुख रूप से जो हमारे मैंडेटरी एक्टिविटीज़ हैं, जिनमें ऑन फार्म ट्रायल्स हैं, फील्ड डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, इसके अलावा ट्रेनिंग्स हैं जो उनको समय समय पर हम अलग अलग क्रॉप स्टेज पर देते हैं, जिससे कि उनको समय पर तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा मास कम्युनिकेशन में हम किसान मोबाइल एडवाइजरी जारी करते हैं मंगलवार और शुक्रवार को, जिससे किसानों को ये पता चल सके कि उनको अगले 4 दिन में खेती में क्या काम करना है। इसी के साथ साथ और भी हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जिनमें नीकरा एक सबसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेसिलेंस एग्रीकल्चर। इसमें हम किसानों के बीच में ऐसी तकनीकों का विस्तार करते हैं जिससे कि बदलते जलवायु परिदृश्य में वो अपनी खेती से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। और इसी के साथ हमारे पास और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जिनमें आर्या प्रोजेक्ट है, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। उसमें हम अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से, हमारे पास 3 प्रमुख ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं, जिनमें बी कीपिंग, मशरूम कल्टीवेशन और पोल्ट्री फार्मिंग, जिनमें हम किसानों को जो रूरल यूथ हैं और किसी कारण से रोज़गार प्राप्त नहीं कर पाए और पढ़े लिखे हैं, तो उनको हम उनके गांव में रोज़गार प्राप्त करने के लिए और उनको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए काम करते हैं, जिससे कि वो अपना स्वयं का उद्यम स्थापित कर अपने साथ साथ दूसरे गांव के जो बेरोजगार युवक हैं उनको भी रोज़गार प्रदान करें। इस तरीके से इसके अलावा हमारे पास और भी कई योजनाएं समय समय पर चलाई जाती हैं, जिससे कि हम किसानों के बीच में जाते हैं। और सबसे प्रमुख काम जो कृषि विज्ञान केंद्र करता है वो एक नॉलेज सेंटर के रूप में टेक्नोलॉजी हाँ नॉलेज सेंटर के रूप में काम करता है। और किसी भी विपरीत परिस्थिति में सबसे पहले किसान को मोबाइल के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, हमारे पास जो रजिस्टर्ड किसान हैं, जो लगभग 40-50 हज़ार किसान हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, जिनको हम डायरेक्ट मोबाइल से उनको समय पर तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराते हैं, जिससे वो अपनी फसल का समय पर प्रबंधन कर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर पाए। देखिए हमारे कितनी अच्छी जानकारी दी। हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि
तकनीकी जो जानकारी है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचा रहा है किसानों को, और साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना आर्य योजना और अन्य योजनाओं पे भी काम कर किसानों को लाभान्वित कर रहे हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ ले रहे हैं? ले रहे हैं। योजना कैसी लगी आपको? बढ़िया लगी है। क्या करते हैं 2-2 हज़ार की जो राशि आती है? आवाज़ खेती बाड़ी में लगा देते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं खेती बाड़ी में लगा रहे हैं और उससे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं, जो राशि आ रही है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है, योजना से लाभ ले रहे हैं? हाँ लाभ ले रहे हैं। योजना कैसी लगी आपको? खेती में लगा रहे हैं। अच्छी लगी। अच्छी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं खेती में लगा रहे हैं, जो राशि आ रही है खाद बीज ले रहे हैं और जो योजना है अच्छी लगी। जी आप बताएं, ये योजना कैसी लगी आपको? बढ़िया लगी है, खेती में लगा रहे हैं किसान हूँ। राशि आ रही है? राशि आ रही है, प्रधानमंत्री जिंदाबाद। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो जिंदाबाद कह रहे हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री इतनी अच्छी योजना लेकर हमारे किसान भाइयों तक लेकर आ रहे हैं, तो उनको ये लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है, राशि आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। ये योजना कैसी लगी? ठीक लगी। 2,000 मिलते हैं, वो 4,000 लगा देते संग ही, गत्ते लगा देते हैं, बेव लग जाते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि 2,000 अगर मिलते हैं तो 4,000 लगा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनको 2,000 का उनको उसमें की पूर्ति हो रही है। तो कहते हैं जो योजना जो है लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आज चर्चा चल रही है, आपको राशि आ रही है? मेरे को तो राशि आ रही है, मेरे घर वालों को नहीं आ रही है। मतलब ज़मीन मेरे घर में 2, मेरी मम्मी है, मिसेज है, मेरी बीवी है, उनके नाम ज़मीन है, उनको भी नहीं आ रही है। भाभी है वगैरह है, कोई आ रही है, का बल आ रही है। ज़मीन उनके नाम है, राशि नहीं आ रही है। राशि नहीं आ रही है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनको तो राशि आ रही है, परंतु परिवार में और भी हैं, जैसे उनकी माता जी हैं, भाभी हैं, तो उनके नाम ज़मीन है, राशि नहीं आ रही है। तो किस प्रकार से उनको राशि आ सकती है, आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जो राशि आ रही है, जो किसान भाई ने पूछा है कि मेरे खाते में आ रही है, मेरे भाइयों के खाते में नहीं आ रही है, उनको मैं सलाह देना चाहता हूं कि आप अपने खाते पहले तो अलग कराएं, और अलग कराने के बाद आप दोबारा रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपके खाते में राशि आने लगेगी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। हमारे वैज्ञानिक ने कहा कि आपको पहले अपने खाते अलग कराने पड़ेंगे। जब आप अपना खाता अलग कराएंगे और उसके बाद आवेदन करेंगे तो आपको जो राशि है आने शुरू हो जाएगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है, राशि आ रही है? नहीं, हमारे पास कोई राशि नहीं आ रही है। हमारे वैज्ञानिक से आपने संपर्क किया था कि राशि नहीं आ रही है? नहीं, अभी नहीं किया। इसका आवेदन किया था आपने? नहीं, आवेदन भी नहीं किया। जमीन नहीं है? नाम नहीं, जमीन नाम नहीं है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं जमीन उनके नाम नहीं है, तो कह रहे हैं क्या किस तरीके से उनको राशि आ सकती है, आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। अगर ज़मीन उनके नाम नहीं है तो राशि खाते में आपके आना शायद संभव नहीं है। अगर आपके परिवार में किसी के नाम अगर बंटवारा आपका नहीं हुआ है, पिताजी के नाम ज़मीन है, तो आप उनसे आप अपनी ज़मीन नाम कराइए और उसके बाद खाता को अलग कराएंगे, जब ही आपके खाते में राशि आएगी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। हमारे विशेषज्ञ ने बताया किस तरीके से अगर आपकी राशि नहीं आ रही है तो आप क्या करें जिससे आपको राशि आए। तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं जो आपको सलाह दे रहे हैं, उनकी सलाह अनुसार अगर आप चलेंगे तो आपकी जो राशि है निश्चित आएगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही, राशि आ रही है? नहीं, अभी नहीं आ रही। जमीन आपके नाम है? मेरे नाम पे अभी है नहीं, पापा के नाम पे थी, अभी बंटवारा नहीं हुआ है, उसके बाद आएगी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अभी उन पिताजी के नाम थी, अभी बंटवारा नहीं हुआ, इसलिए उनकी राशि नहीं आ रही है। जी आप बताएं, राशि आ रही है? आ रही है। योजना कैसी लगी? अच्छी है। क्या करते हैं जब राशि आती है तो? उसको खर्चा में ले लेते हैं। खाद बीज में? खाद बीज में, खर्चे में। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं खाद बीज लेते हैं, जो 2-2 हज़ार की राशि आ रही है और योजना जो है अच्छी है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं। सर ये बताइए, हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है, किसान जो भाई हैं किस तरीके से जो अपनी टेक्नोलॉजी है गांव तक पहुंचा रहे हैं? कृषक प्रशिक्षण के माध्यम से
CFLD के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से किसानों कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के बीच में लगातार संपर्क में रहता है और किसानों को लाभान्वित करता है। कृषि विज्ञान केंद्र जो है हमारे किसान भाइयों को क्या ट्रेनिंग भी देता है? जी, किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रदर्शन किए जाते हैं, फ्रंटलाइन डेमोस्ट्रेशन दिए जाते हैं, जिनके माध्यम से किसानों का एक ग्रुप भी बनाया है। ग्रुप के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके माध्यम से भी हम किसानों को लगातार जो टेक्नोलॉजी है, मैसेज है, वो डायरेक्ट उनको भेजते रहते हैं। तो हमारी जो ट्रेनिंग है वो कब कब होती है? ट्रेनिंग हमारी कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना में चलती रहती हैं, काफ़ी ट्रेनिंग होती रहती हैं। कई प्रोजेक्ट है उनमें भी ट्रेनिंग रहती है, आर्य प्रोजेक्ट है उसमें भी ट्रेनिंग चलती है, और निगरा प्रोजेक्ट में भी ट्रेनिंग हम देते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से। जिला मुरैना के जो किसान हैं अगर वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से ले सकते हैं? वो कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना में हमारे किसान भाई संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करके वो वहाँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर लगा करके वो हमसे संपर्क करके हम उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र आना पड़ेगा। कृषि विज्ञान केंद्र का एड्रेस क्या है? कृषि विज्ञान केंद्र कमिश्नरी के पास में है, ग्वालियर रोड पर। और वैसे हमारे इस गांव के जो किसान हैं वो हमारे संपर्क में हैं। बहुत सारे किसान हैं जिनके हमारे पास कांटेक्ट नंबर हैं, लगभग 10,000 से ऊपर किसान हैं, उनके हमारे पास संपर्क है। हम उनको कांटेक्ट के माध्यम से संपर्क करते रहते हैं। देखिए, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ ने बताया किस तरीके से तकनीकी जानकारी हमारे किसान भाइयों तक पहुंचा रहे हैं, और साथ ही साथ समय समय पर हमारे किसान भाइयों को कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। और हमारे किसान भाइयों तक जैसे आर्या योजना है तो इन सब की भी ट्रेनिंग देते हैं और डिमॉन्स्ट्रेशन लगाकर हमारे किसान भाइयों को